वेलकम बैक। तो अपन अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स दिनचर्या अध्याय में देख चुके। सो अभी कुछ पॉइंट्स और बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का पॉइंट क्या है? फर्स्ट, गोल्डन मीन एंड पर्सनल क्लीनलीनेस, दैट इज आप बोल सकते हो हाइजीन। इसमें कुछ पर्टिकुलर एक्शन बताए गए हैं। पहला तो है कीप अवे फ्रॉम ओवर अटैचमेंट। इसमें जो ओवर अटैचमेंट है वो किसी से भी हो सकता है, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सोशल साइट्स या फिर और कुछ भी। ठीक है। दूसरा है हमें पर्टिकुलरली एट अ रेगुलर इंटरवल अपने हेयर को कट करना चाहिए, अपने नेल्स को ट्रिम करना चाहिए और अपने मस्टैश को भी ट्रिम करनी चाहिए। फिर हमें अपने फिट को क्लीन करने चाहिए और जितने भी ओरिफाइसेस होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के उसको भी क्लीन करना चाहिए। हमें डेली नहाना चाहिए और नहाने के बाद हमें गुड ड्रेस का मतलब यहाँ पर है साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद है हमें कोई प्रीसियस जेम्स पहनना चाहिए और सेक्रेड हिम्स, दैट इज कोई रिलीजियस सॉन्ग गाना चाहिए फॉर शांति के लिए। फिर आता है पर्सनल प्रोटेक्शन। इसमें है खुद के प्रोटेक्शन के लिए। ये जो है पहले के बारे में बोला जा रहा है क्योंकि पहले जंगलें बहुत होती थी, तो नीचे मतलब फुटपाथ पे कोई भी जानवर या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े आ सकते हैं एंड या फिर कोई जो पेड़ होते हैं उस पर बहुत सारे मतलब स्नेक ऐसे लटके हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता था पहले कि जब हम लोग चल रहे हो तो हमें हमेशा फुटवेयर और अम्ब्रेला लेके चलना चाहिए। उसके बाद हम जब कोई भी पाथ पे चल रहे हो तो उसके 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमें देख के चलना चाहिए। अगर हम लोग रात में ट्रैवल कर रहे हो या फिर नॉकटर्नल ट्रैवल कर रहे हो, पहले तो हमें नॉकटर्नल ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए। इन इमरजेंसी अगर आप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो अपने हैंड में एक स्टिक रखनी है, एक कैप पहननी है और हमेशा पॉसिबल हो तो किसी पर्सन को भी के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। अब इधर डे टू डे डोंट्स, मतलब क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो पहला आता है कि हमें वन शुड नॉट पास थ्रू द शेड ऑफ, हमें इसकी छाया से नहीं पास करनी चाहिए। पहला तो है चैत, मतलब कोई अगर इविल स्पिरिट हो तो, अगर कोई पर्सन पूजा कर रहा है या फिर कोई फ्लैग स्टाफ के पिलर्स हो और अनहोली थिंग्स को। ठीक है। फिर हमें शुड नॉट स्टेप ऑन एश हिप्स। सेकेंड, हिप्स ऑफ ग्रेन हस्क, वेस्ट पे, पत्थर पे, ग्रेवल पे, लम्स ऑफ अर्थ, जो मिट्टी के होते लम्स, उस पे पैर नहीं रखनी चाहिए। फिर जहां पे सैक्रिफिशियल रिचुअल्स किए जाते उस जगह पे और जो बाथिंग का जो प्लेस होता है उस पे भी पैर नहीं रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, हमें रिवर को सिर्फ अपने हाथ से स्विम करके क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हिप्स पे फायर लगी हो देन हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। और अगर हम कोई बोट पे बैठने वाले हो तो हमें लग रहा है कि वो बोट डूबने वाला है, या फिर अगर हम कोई पेड़ पे चढ़ रहे हो तो हमें कुछ उस पर डाउट हो रहा है, देन उस पर भी हमें बोट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहला कि अगर हम स्नीज कर रहे हो, छींक रहे हो, लाफ कर रहे हो, यॉन कर रहे हो तो उस समय हमें अपना फेस को कवर करना है। ठीक है। हमें अपने नोज को ट्विस्ट नहीं करना है। ठीक है। जनरली जब रनिंग नोज का प्रॉब्लम होता है तो बहुत इरिटेशन होते हैं हमारे नोज को, तो उस समय जनरली लोग अपने नोज को ट्विस्ट करते रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें अपने नोज को ट्विस्ट नहीं करना है। और फिर बहुत लोगों की आदत होती है कि वो जो मिट्टी होता है उसको अपने उंगली से वो स्क्रैच करते रहते हैं, तो वो भी हमें विदाउट एनी पर्पस नहीं करना है। और हमें कोई डिसऑर्डरली गेस्चर्स नहीं करने अपने बॉडी पार्ट से। फिर हमें स्क्वैट पोजीशन पे बहुत टाइम तक नहीं बैठना है। और अगर हम कोई वर्क कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो बॉडी से रिलेटेड या फिर स्पीच से रिलेटेड या फिर माइंड से रिलेटेड, तो हमें उस मतलब वो हम लोग जब एक्टिविटी वो कर रहे, वो एक्टिविटी के थकने से पहले हमें वो सब एक्टिविटी बंद कर देनी है। अगर हमें लग रहा है कि हम ज्यादा काम कर लेंगे तो हम थक जाएंगे, तो उसके पहले हमें वो काम करना बंद कर देना। ठीक है। फिर हमें नाइट में इन जगह पे शेल्टर नहीं रहना है, मतलब हमें इन जगह पे नहीं रुकना चाहिए रात में। पहला तो है पेड़ के नीचे। दूसरा है चतवार, मतलब जो 3 जो रोड होता है वो तीनों रोड जहां पे मिलता है वहां पे चैत, मतलब कोई अगर ट्री है वो सीट है ग्रह का, मतलब एविल स्पिरिट का। इफ सपोज कोई ट्री पे एविल स्पिरिट रहता हो तो उस ट्री के नीचे भी हमें रात में नहीं रुकना है। चतुष्पथ मतलब कि जो 4 रोड का जो जंक्शन होता है उसमें भी। और है शूरल, मतलब कोई टेम्पल हो गया फिर मोनेस्ट्री में भी हमें रात में नहीं रुकना चाहिए। फिर आता है कि कुछ प्लेसेस हैं जिसमें हमें दिन में भी नहीं रुकना चाहिए। पहला तो है सुन, मतलब स्लॉटरिंग हाउस, अटावी फॉरेस्ट में, शून्य ग्रह हॉन्टेड हाउस
और शमशान मतलब ग्रेवयार्ड में। फिर हमें डायरेक्टली एनी टाइम सन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सन से बहुत ज्यादा हार्मफुल रेस निकलते हैं, तो हमारे आंखों को वो डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए। फिर हमें अपने हेड पे हेवी लोड को कैरी नहीं करना चाहिए, और बहुत ही माइन्यूट चीजें हो गई या फिर ब्राइट चीजें, डर्टी और अनप्लीजेंट थिंग्स, वो हमें लगातार नहीं देखना चाहिए। फिर आता है कि हमें ट्रेड अल्कोहल का ट्रेड, व्यापार, मैन्युफैक्चर, बनाना, सप्लाई या फिर रिसीव भी हमें अल्कोहल का नहीं करना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, प्रैक्टिस टू बी अवॉइडेड। पहला इसमें आता है कि हमें जो भी ईस्टर्न विंड्स आ रहे हो, डायरेक्ट ब्रिज या फिर सन के हीट, डस्ट, स्टॉर्म और मिस्ट को अवॉइड करनी चाहिए। स्नीजिंग, बेल्चिंग, कफिंग, स्लिपिंग, ईटिंग और मीटिंग हमें डिसऑर्डर पोजीशन में नहीं करनी चाहिए। फिर हमें उन पीपल को अवॉइड करना चाहिए जिसको राजा हेट करते, क्योंकि पहले के टाइम पे किंग होते थे, तो अगर किंग कोई पर्सन को हेट कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, तो वो पीपल को हम लोग को भी अवॉइड करने चाहिए। फिर जो वाइल्ड एनिमल्स हो गए, पॉइजनस, हॉर्न्ड एनिमल्स जिनकी सिंग हो, उनसे भी दूर रहनी चाहिए। फिर हमें विकेड पर्सन, अनसिविलाइज्ड पर्सन से दूर रहना चाहिए, और कोई अच्छा बंदा हो देन उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर हमें संध्या काल में, जनरली संध्या काल लोग सिर्फ शाम डस्क को बोलते हैं, लेकिन संध्या काल में डस्क और डॉन दोनों आता है, तो इस टाइम पे हमें मील नहीं लेनी चाहिए, मेटिंग नहीं करनी चाहिए, स्लीपिंग नहीं करनी चाहिए, रीडिंग नहीं करनी चाहिए एंड थिंकिंग भी नहीं करनी चाहिए। फिर हमें वो फूड को अवॉइड करना चाहिए जो ऑफर्ड किया गया हो इनेमी के द्वारा, कोई सैक्रिफिशियल सेरेमनी में, या फिर प्रोस्टिट्यूट्स, मर्चेंट्स और बहुत सारे ग्रुप ऑफ डोनर्स के द्वारा अगर ऑफर्ड किया गया वो फूड को हमें नहीं खाना चाहिए। फिर हमें ट्री के शेड पे रेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि कोई अगर रिवर है उसके बैंक पे कोई ट्री का ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो उस ट्री पे हमें नहीं रेस्ट करना चाहिए। फिर है कि हमें जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बॉडी, माउथ, नेल्स, अपने हैंड को शेक करना या फिर हेयर को, उससे जो भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। देन वाटर के बीच में, फायर के बीच में और दो रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी के बीच में हमें मूव नहीं करनी चाहिए। कि जो डेड बॉडी का जो वो होता है, देन उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं डेड बॉडी को बर्न करने के बाद, तो उस फ्यूम से भी हमें दूर रहनी चाहिए। एंड एट लास्ट हमें अल्कोहल से भी दूर रहना चाहिए। अब है फॉर इंटेलिजेंट पर्सन के लिए वर्ल्ड ही एक अच्छा गाइड या फिर टीचर होता है। मतलब इसमें बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन वर्ल्ड को फॉलो करेगा, फॉलो द वर्ल्ड एज एन इवेल्युएटर और परफॉर्मेंस ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, तो हम लोग उस वर्ल्ड से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें। एंड वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो क्या सीखना चाहता है। लाइक इफ सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, मोबाइल फोन का। वी ऑल नो कि मोबाइल फोन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। एडवांटेज की आप उससे बहुत चीजें कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो हमारी लाइफ के लिए अच्छा रोल प्ले करेगा। एंड डिसएडवांटेज बहुत सारी चीजें, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना, सोशल साइट्स एंड भी बहुत सारी चीजें। सो आप उस फोन से आप क्या चाहते हो, वो अच्छी चीजें सीखना चाहते हो या फिर बुरी चीजें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वर्ल्ड में मोबाइल गैजेट्स एक पार्ट हो गया। वैसे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें होती है जो एक अच्छा गाइड या फिर टीचर की तरह रोल प्ले करता है, एंड वो डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि वो उससे क्या सीखना चाहता है, जस्ट लाइक मोबाइल फोन। अब आता है गुड कंडक्ट। इसमें है कि हमें ह्यूमन के प्रति काइंड होना चाहिए, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी प्रति हमें चैरिटी करनी चाहिए। हमें अपने बॉडी की एक्टिविटी को, वर्ड की एक्टिविटी को, या फिर माइंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए। हमें दूसरे के इंटरेस्ट में फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस रखनी चाहिए। ये सब गुड कंडक्ट के रूल्स होते हैं। अगर जो कॉन्स्टेंटली सोचता है कि वो क्या है एंड वो दिन और रात कैसे स्पेंड कर रहा है, तो उसे कभी भी वो अफेक्ट नहीं होगा सौरों से। ये ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो दिन रात में वो सोच रहा है वो क्या करने वाला है या फिर वो क्या करना चाहता है, इससे वो कभी दुखी ही नहीं होगा, मतलब वो अपना काम करते रहेगा। इस पे ये बताना चाह रहा है। अब एट लास्ट, अब मैंने दिनचर्या अध्याय में जितने भी पॉइंट्स कंप्लीट करा है, जो उसको फॉलो करेगा, दोज हु फॉलो, वो विल अटेन लॉन्गेविटी, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी,
फेम एंड ऑल्सो इटर्नल वर्ल्ड। दैट इज, पहला तो लॉन्गिविटी मतलब वो ज्यादा दिन तक वो लीव कर सकेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, प्रोस्पेरिटी उसकी होगी एंड उसका फेम होगा एंड उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो इस तरह से हमारा दिनचर्या अध्याय कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि आपको दिनचर्या अध्याय समझ आया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर, एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So that's all for today. See ya. Have a good day and thank you for watching. Tada!